राग डोबाल है एंड यूट्यूब पे एक मेरा चैनल है द UK07 राइडर करके। एंड ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है गाइस। टू स्टार्ट ऑफ, ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले मैंने अपने पापा के साथ एक लेह लद्दाख की राइड का प्रिपरेशन करा था एंड उस राइड की प्रिपरेशन की हाइप ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने पापा के साथ लेह लद्दाख जा रहा हूँ गाइस। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करा था। उनमें से एक लड़का था गाइस आमिर माजिद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ही ट्राई टू रीच मी आउट कि बाबू भैया बिग फैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लीज़ मुझे अपने साथ एक राइड पे लेके चले जाओ। मुझे मेरी गलती ये लगती है कि मैंने ना आज तक कभी किसी को मना नहीं करा कि मुझसे मिलने मत आओ या फिर मेरे साथ वीडियोस मत बनाओ एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक गाइस। उस बंदे ने जब मेरे को रीच आउट करा था लेह लद्दाख की राइड पर तो मैंने कहा यार आजा भाई। ही लिव्ड इन जम्मू गाइस एंड वो जम्मू से वापस देहरादून आया था एंड फिर हम लोगों ने देहरादून से राइड स्टार्ट करी थी। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, मेरे पिताजी ना 55 ईयर्स ओल्ड है, वो मेरी खुशी के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं गाइस ब्रो से ना, उनकी खुशी के लिए ही वेंट ऑन द राइड एंड राइड में ना उनके बीच में तबियत खराब हो गई थी तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे थे। आई ओन अ सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक पे लाइक 20, 30, 35 की स्पीड पे चल रहा था। पापा बहुत बूट है, पापा एवेंजर में, पापा अपनी बाइक केवल 30, 35 ही चल पा रहे थे एंड मैं पूरे रास्ते भर गाइस उनके पीछे अपनी बाइक लगा के चल रहा था। ये जो बंदा था गाइस आमिर माजिद, ये बंदा हमारे साथ राइड पर था एंड इसको राइड थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी थी तो इसने क्या करा गाइस, हम लोगों को लेह लद्दाख में छोड़ करके अपनी राइड कंप्लीट कर ली। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ गाइस जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग कि किसने किसको छोड़ा था। सो ये बंदा हमें ना रास्ते में छोड़ के चला गया था। हम लोग पोस्ट पेड सिम नहीं लेके गए थे क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि मैं जम्मू से हूँ गाइस, तो वहाँ पोस्ट पेड सिम में सब जगह से हेल्प कर दूंगा एंड हम लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया था तो हम लोग पोस्ट पेड सिम लेके नहीं गए थे। मेरी जब पापा की तबियत खराब हुई तो ये बंदा हमें रास्ते में छोड़ करके भाग गया एंड छोड़ के जाने का रीजन ये था कि हम लोगों ने इसकी एक फोटो नहीं खींची। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जहाँ पर हम लोगों की बात हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, लेह लद्दाख में हमारी बहुत ईजी नोट पे बात सॉल्व हो गई थी कि भाई तेरे को किस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने इससे सॉरी बोला, भाई आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा अगर मैं आपकी फोटो नहीं खींच पाया, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी अपना कंटेंट शूट करा था वहाँ पर। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, जब मेरे मिलियन हुए तो इस आमिर माजिद ने एक डिस्ट्रैक्ट लॉन्च करा। अगर इस बंदे की मेरे से कोई जलन थी या फिर मेरे से कोई दिक्कत थी गाइस, उस डिस्ट्रैक्ट में गाइस इस बंदे ने मेरे को 1000 गालियाँ दी हैं, बट जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई कि ही इंक्लूडेड माई फैमिली, ही इंक्लूडेड माई गर्लफ्रेंड, ही इंक्लूडेड माई मॉम एंड डैड। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करे गाइस कि वो नेपाली है, वो काली है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है गाइस, अभी हम लोगों की शादी होने वाली है गाइस कुछ टाइम में। आई एक्सेप्ट हर द वे शी इज। मैं वहाँ पर भी चीज़ें इग्नोर कर रहा था तो ये बंदा मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट वीडियोस में पोक कर रहा था कि जस्ट मैं इसका नाम लूँ अटेंशन के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे छपरी आते हैं रोज जो अटेंशन के लिए काम करते हैं। बट व्हाट हैपेंड गाइस, अभी 18 सितंबर को ना मेरा बर्थडे था एंड मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करा था कि मैं नेपाल जाऊंगा और हम लोग शादी का बात करेंगे गाइस। वहाँ पर सब जगह पेरेंट्स हैं एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर एक एंट्री होती है एक नए इंसान की, BR बाइकर सैमी की। तो BR बाइकर सैमी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था और आमिर माजिद का भी म्यूचुअल फ्रेंड था। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि BR बाइकर सैमी एंड आमिर माजिद मिले हुए थे, लेकिन इस चीज़ का मुझे इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। BR बाइकर सैमी ना मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को नेपाल घूमना है, तो मैंने कहा चल ठीक है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तू भी नेपाल घूम लियो। व्हाट हैपेंड इन नेपाल गाइस, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत लंबे टाइम बाद मिलता हूँ, लाइक 2-3 महीने के बाद। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो हम लोग बहुत टाइम बाद मिलते हैं। BR बाइकर सैमी मेरा दोस्त था एंड उसे मेरे और आमिर माजिद की कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी पता था क्योंकि आमिर माजिद ऑलरेडी मेरे पे एक डिस्ट्रैक्ट लॉन्च कर चुका था। बट बर्थडे वाले दिन क्या हुआ, ही वाज टॉकिंग टू आमिर माजिद और मुझे इस चीज़ की भनक लगी कि वो आमिर माजिद से बात कर रहा था। तो मैं नॉर्मली उसके पास गया, मैंने कहा भाई व्हाई यू टॉकिंग टू हिम। एक्चुअली गाइस BR बाइकर सैमी मेरी और सव्या की पर्सनल चैट्स, पर्सनल वीडियोस सब आमिर माजिद को सेंड कर रहा था क्योंकि आमिर माजिद को जस्ट एक रीजन चाहिए था हम लोगों को हिट करने का। एक्चुअली जब मेरे को पता लगा कि BR बाइकर सैमी ने ना आमिर माजिद को हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज, हमारे पर्सनल मोमेंट्स सब आमिर माजिद को शेयर करें जस्ट कि वो हम लोगों को यूट्यूब पे एक्सपोज कर पाए, टू गेन व्यूज, टू गेन सब्सक्राइबर कि हाँ भाई UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया, सव्या केसी को एक्सपोज कर दिया फॉर सम व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो मैंने BR बाइकर सैमी को बोला, मैंने कहा भाई तू मेरा दोस्त होकर के, तू मेरा अपना भाई जैसा दोस्त होकर के तू आमिर माजिद को, उस इंसान को जिससे मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको सारी वीडियोस एंड ऑडियोस भेज रहा है एंड इस चीज का प्रूफ भी गाइस मेरे पास है। मेरे को सैमी ने एक वीडियो भेजा था तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरी और सैमी की चैट है यहाँ पे, ठीक है, रुको ये देखो, मेरे को दिखाना है देखो आया है और मेरे पास सारे प्रूफ है। कल की जो बात है ना सब, तो यहाँ पर आमिर माजिद क्लियरली एक्सेप्टेड दैट कि BR बाइकर सैमी सभी और मेरी वीडियोस उसको भेज रहा था। तो इस बात को लेकर के ना BR बाइकर सैमी से ना मेरा झगड़ा हो गया कि मैंने कहा भाई तू मेरी और मेरी बंदी के पर्सनल मोमेंट्स या फिर हमारी रूम कॉन्वर्सेशन क्यों उसे फॉरवर्ड करा जब तेरे को पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। तूने क्या बोला उससे, तूने कुछ बोला सैमी, ये बता क्या बोला उसको। मैंने यही बोला, उसने मेरे को बोला कि फटा क्या उसका, तो मैंने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि
गाली वाली दिया है, वो चीज़ देना नहीं चाहिए था। और अगर फटने का बात हुआ भाई, वो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो बस वीडियो दिख रहा था, वो नॉर्मल था, ठीक है। तो यार इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ बियर बाइकर सामी सेड कि आमिर ने उससे पूछा कि फटा क्या उसका। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट गाइस कि बियर बाइकर और सामी आमिर माजिद बहुत टाइम से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, और आमिर माजिद बस बियर बाइकर सामी से ना मेरी चीजें एस्केलेट कराना चाहता था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ कि नहीं हूँ, मैं उसके डिस्ट्रैक्ट को लेकर के मैं मेंटली क्या बिहेव कर रहा हूँ। दिस वाज ऑल अ प्री प्लान थिंग गाइस। एंड यार सामी अपनी वीडियो में ना बहुत भाई 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 चिल्ला रहा है कि मैंने इसे अपना भाई माना था। मुझे लगता है ऐसे भाई ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए किसी के जो दुश्मन को जा करके बता रहे कि इसका फटा कि नहीं फटा। एंड टॉकिंग अबाउट फैक्ट गाइस, ये जो आमिर माजिद का टेस्ट आया था ना, ये मेरे बर्थडे से लाइक 4-5 दिन पहले आया था। एंड बियर बाइकर सामी को सारी अपडेट थी कि मेरे अंदर से चीजें कैसी निकाली जाए, आमिर माजिद तक पहुंचाई जाए, ताकि जो उसका नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट आ रहा है गाइस उसमें वो मेरे को मेंटली किल कर सके गाइस। मैं वो बोल रहा था कि भाई तुम मुंबई में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं दोस्त लोग हैं, इन्वाइट करेंगे हम लोग। बोला मैं कैसे आऊँगा मैं मुंबई में, ठीक है। और बोला रहा था कि तुम वो उसके साथ तुमको देखना भी वो आसान राइड है, तुम उसके साथ मन जाओ, ये जाओ वो जाओ, ठीक है। कर दिया भाई तुझे नहीं बोलना चाहता सामने, तू भाई अभी तू मैं अगर तुम्हारे साथ है भाई तुझे, बट मैंने तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा चीज़ें तो कुछ भाई तुझे लेकिन सामने देख भाई पता प्रॉब्लम क्या भाई, तुझे ना नहीं बोलना चाहिए था। बट वो मतलब वो क्या करेगा इसको लेके भाई वो क्या करेगा भाई सुन मेरी बात, वो ना देख मेरे को ना किसी को हाइप नहीं देना है, सही है। नहीं हाइप का बात नहीं है, बट वो क्या मतलब कर क्या सकता है इसकी भाई वो जो हमारे कोई भी नहीं है, ना तो मम्मी के साइड से, ना तो पापा के साइड से, ना तो इनके साइड से, तो नहीं मैं तो मैं उसको एक चीज़ बोला, फिर उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि बात करना चाहता है। मैं बोला भाई मतलब क्या करना है मेरे को, मतलब नॉर्मली डायरेक्टली बोला नहीं बोल रहा है, मेरे को बोला कि उनसे एक बार बात करवा दो। बट व्हाट हैपेंड गाइस, जब मैं और सव्या बियर बाइकर सामी से इस टॉपिक पे लड़ रहे थे कि भाई तूने वो वीडियोस क्यों भेजा उसे, तूने वो ऑडियोस क्यों भेजा, तू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर रहा है उसे, तो व्हाट ही डिड गाइस, बियर बाइकर सामी ने ना मेरे और सव्या को अननोइंगली रिकॉर्ड करा, हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड करा, एंड ही पोस्टेड अ वीडियो टुडे ऑन यूट्यूब की UK07 राइडर एक्सपोज। मुझे ये चीज देख करके बहुत शौक लगा कि अगर वो मेरा दोस्त था गाइस और वो मेरे को अननोइंगली रिकॉर्ड कर रहा था, ये सोच करके कि फ्यूचर में कभी इससे लड़ाई होगी तो ये इसकी और मेरी लड़ाई वाली वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा एंड फिर मैं इसे एक्सपोज कर दूंगा गाइस। दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपोज, दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट, दिस इज साइबर बुलिंग गाइस। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ व्हाट सव्या एंड मी राइट नाउ एट गोइंग थ्रू, बिकॉज गाइस मैं आपको कैसे बताऊँ, पता है मैं आज ही नेपाल से देहरादून वापस आया हूँ एंड रास्ते में ना मैंने अपलोडेड द वीडियो कि भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया, मेरे से लड़ाई कर रहा था गाइस। हमने उस पूरी वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हम उसे प्यार से ये समझा रहे थे गाइस कि भाई तूने हमारी वीडियोस, तू हमारी लोकेशन, हमारा पर्सनल मैटर आमिर माजिद को क्यों लीक करा है, अगर तू हमारा दोस्त है। एंड ही रिकॉर्डेड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद जब लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई ना गाइस, तो ऑलरेडी वो हमें धमकी देके कहता कि मैं इसे ना सही टाइम में छोड़ूंगा। अगर वो मेरा दोस्त था गाइस तो आई रियली डिडंट अंडरस्टूड कि उसने सब कुछ क्यों रिकॉर्ड करा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ गाइस, दिन से ना मेरे को तो क्या सव्या को इतना हेट आ रहा है नेपाल से, क्योंकि भाई तूने नेपाल की इज्जत गिरा दी, तूने नेपाल को बदनाम कर दिया। मुझे एक चीज बताओ गाइस, अगर वो लड़की अपनी प्राइवेसी के लिए किसी दूसरे लड़के से लड़ रही है कि भाई तू मेरी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल ऑडियोस, पर्सनल चीजें क्यों किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जबकि वो और मेरी बंदी का प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट है, तो हम लोग कहाँ पर गलत थे गाइस। आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि किसी दोस्त पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया गाइस। वो ये वाली बात हो गई कि भाई आज तू मेरा दोस्त है तो भाई भाई करके सब रिकॉर्ड कर लो, और अगले दिन किसी की लड़ाई हो जाए तो ऑनलाइन जा करके उस लड़की के बारे में, उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जा करके एक्सपोज कर दो कि वो हम लोग एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने उस वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हमने उस वीडियो में पूरा अपना डिफेंड लिया कि भाई तू हमारी वीडियोस क्यों भेज रहा है। एंड मुझे एक चीज बताओ गाइस, हम कहाँ रॉन्ग थे, आई ना व्हाट सव्या एंड मी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज लाइक ऑनलाइन हरासमेंट। पता है सव्या को लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, सव्या को लोग बोल रहे हैं कि एक रात का तू कितना चार्ज करती है आजा मेरे साथ सोने के लिए, तूने नेपाल का बदनाम कर दिया। पीपल आर टेक्सटिंग मी कि भाई तूने सामी को अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहा हूँ उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा हूँ गाइस। एंड अगर कोई एक ऐसा बंदा जो मेरी प्राइवेसी किसी और को लीक कर रहा है, तो हाउ डू एक्सपेक्ट मी कि मैं उससे बोलूंगा आजा भाई मैं तेरे को चल वापस इंडिया लेके जाता हूँ गाइस। हाँ मैंने सामी को बोला तू वापस इंडिया चले जा गाइस, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी लीक कर रहा था, वो सव्या और मेरे प्राइवेट मूवमेंट अपनी वीडियो में डाला गाइस। एंड पीपल आर सपोर्टिंग हर कि वाओ भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया। अगर लोग इस चीज को एक्सपोज और रोस्ट कहना बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना हम लोगों को अपने दोस्त से भी बच के रहना चाहिए। एक रूम में अगर मैं दारू भी पी रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ ना गाइस, तो हम लोगों को ये कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मेरे को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले दिन अगर लड़ाई बचेगी तो ऑनलाइन वीडियो डाल दो UK07 राइडर एक्सपोज, क्योंकि उसके नाम से व्यूज आएंगे, क्योंकि उसके नाम से सब्सक्राइबर्स आएंगे। प्लस यार टेल मी दिस वन पॉइंट, अगर तुम्हारी लड़ाई मेरे से चल रही है तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों ट्रैक कर रहे हो? अगर मैं
मैं उसका इंस्टाग्राम अभी चेक कर रहा था गाइस, एंड इफ यू लुक एट हर इंस्टाग्राम, लोग उसको बोल रहे भाई तू एक रात का कितना लेती है। वो वाली लड़की गाइस जिसने मेरी कुछ टाइम में अभी शादी होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू विद मी। मुझे अभी इसके टाइम पे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव नॉट ओपन माय यूट्यूब चैनल। मुझे कभी वीडियो ही नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। बट अगर तुम्हें मेरे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तुम्हें मेरी जनता चाहिए कि भाई मेरी जनता तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी वीडियोस देखे, तो इफ यू वांट गाइस, मैं आज के बाद यूट्यूब ही क्विट कर दूंगा। बिकॉज मैं ना हमेशा से ये चाहता था गाइस, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी का चुरा करके नहीं खाया। मैं 50 रुपए का हेलमेट पहन रहा हूँ या मैं 50,000 रुपए का हेलमेट पहन रहा हूँ गाइस, वो मेरे अपने पैसों से। मैं 1 लाख की बाइक चला रहा हूँ या मैं 20 लाख रुपए की बाइक चला रहा हूँ गाइस, मैंने वो अपने पैसों से खरीदा। मैं किसी के चुरा के पैसों से नहीं लेके आऊँ। इन लोगों को ये दिक्कत हो रही है गाइस कि भाई तूने आईफोन ले लिया, भाई तूने BMW ले ली, भाई तुमने 10R ले ली, तो मैंने किसी को नहीं रोका गाइस कि आप मत लो। बट गाइस दोस्ती दिखा करके इफ यू गो ऑनलाइन एंड पोस्ट माय वीडियोस, मेरी होने वाली वाइफ के साथ मेरी पर्सनल वीडियोस, तो इट हैज डिस्ट्रॉइड एवरीथिंग फॉर मी गाइस। मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड माय पेरेंट्स। सव्या अभी गाइस मेरी सव्या से 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसमें वो शी वाज टेलिंग मी कि अनुराग मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को अपने देश के लोग ही डिफेंड नहीं कर रहे। नेपाल के लोगों टेल मी वन थिंग ना, कि सव्या ने क्या गलत करा गाइस। अगर आपकी बहन की कोई प्राइवेट वीडियोस किसी और को रिकॉर्ड करके भेजता, तो आप एग्रेसिव होकर के नहीं बात करते क्या उससे? आप उसे नहीं बोलते कि भाई तू मेरा दोस्त है और मेरी पर्सनल चीजें तू किसी और को रिकॉर्ड कर रहे हैं? एंड व्हाट रिस्पॉन्स दिस इज गेटिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन ऑडियंस कि भाई लोग करे वाओ UK07 एक्सपोज, सव्या कैसे एक्सपोज। गाइस इफ यू से ना कि हमारी कोई गलती है, हम लोग केवल इस चीज का शिकार हुए कि हम लोगों ने ना लोगों पे ट्रस्ट करा गाइस। हम लोगों ने लोगों को बोला कि चल भाई मैं भी चल रहा हूँ, तू भी चल दे। एंड दोस्ती में ना गाइस पीपल बिट्रेड अस। आमिर माजिद भी पहले दोस्त भाई मेरे घर वालों को पापा मम्मी बोल करके, एंड फिर उसके बाद उन्हीं घर वालों के लिए ही ड्रॉप्ड द डिस्टेंस। एंड मेरी बंदी के लिए नेपाली काली गाइस बिलोंग्स फ्रॉम नेपाल। आई टोटली अग्री ऑन दैट। और अगर किसी को लग रहा है ना गाइस कि सव्या ने नेपाल की इज्जत डुबा दी, तो अगर आज इंडिया में नेपाल का नाम जानते हैं ना, तो वो सव्या के नाम से ही जानते गाइस। एंड आई विल बी ऑनेस्ट गाइस, हम लोगों से ये सब चीजें नहीं झेली जा रही है, इसलिए हम पुटिंग इट एन IGTV वीडियो। मुझे ऐसा लगता है गाइस, अगर दोस्त में लोग आकर के ये सब चीजें करने लगे ना कि भाई आज तेरी वीडियो प्राइवेटली रिकॉर्ड करके किसी और, अगले दिन तेरे से लड़ाई होगी, मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दूंगा, एंड 10 चीजें फेक बता करके इफ यू विल से कि भाई UK07 राइडर एक्सपोज्ड, एंड दिस इज गोना बी माय लास्ट स्टेटमेंट ऑन दिस होल मैटर, बिकॉज मैं किसी को क्लाउड नहीं देना चाहता था। बट गाइस इन लोगों ने बहुत बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करी है। किसी लड़की की प्राइवेसी हर्ट करके अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यूट्यूबर बन गए हो, तुम्हारे पास व्यूज आ गए, सब कुछ आ गया, तो हाँ मेरे माजिद तो बाइक के सामने तुम लोग फेमस हो गए हो। दिस गोना बी माय लास्ट रिस्पॉन्स ऑन दैट गाइस। बहुत से लोग मेरे को बोले थे कि आप आकर के बोलो, आप आकर के बोलो। गाइस कुछ चीजें थी नहीं बोलने के लिए जिन पे मैं बोलता, इन्होंने भाई करके गाइस छोटी चीजों का बहुत बड़ा इश्यूज बनाया। एंड हम लोग जिस सिचुएशन से जा रहे हैं, हम वी आर गोइंग थ्रू मेंटल डिप्रेशन। मेरी मम्मा बाहर बैठ करके रो रही। टेल मी मेरी क्या गलती है गाइस? अगर आपकी बहन की प्राइवेट वीडियोस या फिर कुछ चीजें कोई किसी को लीक कर रहा होता है, एंड उसके बाद मैं उसका स्टैंड भी ना लूं कि व्हाई यू डिड दैट, एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें सव्या को रेप थ्रेट या फिर एक रात के लिए चाहिए ना गाइस, तो दिस इज गोना बी द एंड।